यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का कॉस्टिंग का पेपर हो गया है एंड फटाफट से जरा पेपर रिव्यू करते हैं। पेपर कैसा आया था आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक, अभी अभी पेपर मैंने देखा एंड मैं बोलूँ तो पेपर बिल्कुल एवरेज था, अच्छा स्कोरिंग था। पास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करे थे तो पेपर में कोई भी ऐसी नई या बड़ी एडजस्टमेंट थी ही नहीं। हाँ, लेंदी लग सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब वेटेज थोड़ा चेंज हो गया है। जो 10 नंबर में बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं वो 7 नंबर 6 नंबर या 8 नंबर में पेपर पूछता है, तो लेंदी थोड़ा बहुत लगा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पेपर प्रिडिक्टेड बढ़िया पेपर था, अच्छा स्कोर करने वाला। ठीक, चलो ये है अपना एमसीक्यू एंड पहला एमसीक्यू जो है वेरी वेरी इजी। आपको पता है टोटल आवर्स में ये जो मेंटेनेंस का टाइम है इतना तो नॉर्मल आइडल टाइम है। ठीक, टोटल में से मेंटेनेंस घटा दोगे, है ना, जो ये आवर है जॉब पे काम किया हुआ ये भी घटा दोगे तो जो बच गया वो पावर फेलियर का है। पावर फेलियर अब नॉर्मल आइडल टाइम है। ठीक, पेमेंट आवर कितना है, टोटल वर्कड आवर कितना है, गैप को बोलते हैं आइडल टाइम। ये नॉर्मल या अब नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल आपको दे रखा है 15 मिनट पर डे, तो आवर्स में निकाल लेना टोटल का। ठीक, बचा हुआ अब नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है ये भी बता रखा है, पावर फेलियर की वजह से ये सारे अब नॉर्मल रीजन है। चलो दूसरा, दूसरा आपसे पूछा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वेरी इजी, रिकवर्ड माइनस बजटेड। ठीक, बजटेड आप लोगों को दे रखा है, रिकवर्ड निकाल सकते हो। ठीक, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड यूनिट रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल यूनिट तो आ जाएगा रिकवर्ड। ठीक है। थर्ड, थर्ड भी बहुत 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 आसान है। ऐसा टाइप का तो आप लोगों को जब मैं जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट पढ़ाता हूं तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक क्वेश्चन में ही ऐसा कवर्ड हो जाता है। ठीक, चल जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है वाई का, तो इसके हिस्से का जॉइंट कॉस्ट निकाल लोगे, डिवाइड कर दोगे यूनिट से, तो पर यूनिट आ गया होगा। ठीक, यहां देखो कौन से मेथड से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया है, मार्जिन घटा देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा देंगे तो आ जाएगा एनआरबी। एनआरबी के बेसिस में, और ये रहा यूनिट तो टोटल एनआरबी आ जाएगा, और ये रहा जॉइंट कॉस्ट, इसी को एपोर्शन करना है। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। हाँ, 2 नंबर के हिसाब से लग सकता है कि लेंदी है आसान, तो कोई छोटा भी क्वेश्चन दिया है, जैसे ये क्वेश्चन 30-40 सेकेंड में बन जाने वाला क्वेश्चन था। ठीक चलो ये भी क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया होगा। ये भी क्वेश्चन मटेरियल से पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली पॉइंट नहीं है, आराम से बन गया होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ठीक, ईओक्यू के फॉर्मूले में डालोगे आराम से आ जाएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है। ठीक है, फिर आते हैं केस स्टडी सिनेरियो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। ठीक, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल होगा, आसान क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है बजटरी से आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, पूछा क्या है, सारे डिटेल दे रखे हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर का, एंड ऑफ द ईयर का, ये 2 रॉ मटेरियल है, एक फिनिश गुड्स है। तो बजट का क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। फंक्शनल बजट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि बच्चे को जिन्होंने बजटरी पढ़ा हुआ है उन्हें मुश्किल हुआ होगा। ठीक, फंक्शनल बजट पे बढ़िया, 10 नंबर के वेटेज के हिसाब से तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग पे है, क्वेश्चन बढ़िया है, गुड क्वेश्चन, स्पेशली इसका जो सेकेंड पॉइंट है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग को इजी लगा होगा, आराम से बना लिया होगा। सेकेंड पॉइंट में बच्चे को हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गया हो सोल्व करने में, पर आसान है, छोटा ही है। ठीक है,
डिटेल सॉल्यूशन आप पूछोगे, डिटेल आंसर शीट इसका जैसे आप लोग का एग्जाम ओवर होगा, ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एमसीक्यू के भी, डिस्क्रिप्टिव के भी डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग बात इसमें एक है, देखो जरा यहाँ देखना, मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट इन अ बैच ऑफ 2000 यूनिट। अब बैच में बन रहा है तो बैच कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट निकालना तो सीखा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिटेल दे रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्सपेक्टेड रिजेक्शन रेट, स्क्रैप वैल्यू दिया है, यानी कि ऐसा पता है पॉइंट हमने बैच कॉस्टिंग में देखा हो ना हो, यूनिट कॉस्टिंग में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, कॉस्ट शीट में ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें रिजेक्शन रिजेक्शन रेट दे रखा हो। अब यहाँ देखो इसमें दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं, 100 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 97 ही गुड यूनिट बनते हैं, 3 यूनिट क्या हो जाता है रिजेक्ट, 3% रिजेक्शन रेट है। तो ये जो 3 यूनिट, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 यूनिट रिजेक्ट हो जाता है, ये इतने में बिक जाएगा, ये आपको डिटेल दे रखा है, ठीक है। चलो ऐसा हमने कॉस्ट शीट में देखा हुआ है, आप देखना, अब जरा कॉस्ट शीट मेरे बुक में जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं आपको दिख जाएगा। भी यही है, कभी कोई क्वेश्चन कहीं पे पूछा था, उस कंसेप्ट को यूज करके कहीं और पूछ लिया, कॉस्ट शीट में 2 बार पूछा हुआ है पास्ट में, तो इस बार ये कंसेप्ट को यूज कर दिया बैच कॉस्टिंग में। ये बुक का ही क्वेश्चन है, इजी, ये पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखोगे तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, मिनिमम कंजम्पशन पर डे, ठीक है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था रेगुलर बैच वालों को, पहला टेस्ट सीरीज में, ठीक। जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन होगा ही होगा, पुराना जो प्रैक्टिस मैनुअल था ना आईपीसीसी वाले कोर्स में, उसमें ये क्वेश्चन थे, तो सारे टीचर ने रख रखे हैं, पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट शीट में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं बिल्कुल बढ़िया है, इजी है। यहाँ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट दे रखा है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, एंटायर स्टॉक ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ये क्यों दिया है सर, वैल्यूएशन कौन से मेथड से होगा ये बताने के लिए, ठीक है। अगर पूरा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बिक गया है और क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के प्रोडक्शन से बना हुआ है, बचा हुआ है, तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो करंट ईयर के प्रोडक्शन पे हम फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालेंगे। ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, इसमें कोई वैसी बात नहीं थी, सारा पॉइंट आसान था कॉस्ट शीट का, ठीक है। ये पूछा कितने नंबर में था कॉस्ट शीट, 9 मार्क्स, ठीक है, 9 नंबर के हिसाब से 9 नंबर 10 नंबर में पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बुक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने भी अपने बुक में दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, ठीक। हल से 50% और ओवर के अनुसार आपको बताना है, ठीक। एंड विच प्लान इज मोर बेनिफिशियल फॉर अ वर्कर, जिसमें वेजेस ज्यादा है, ये बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते हो, कैसे, मैंने एक एनालिसिस पढ़ाई थी, टाइम सेव कितना है, 50% है अगर स्टैंडर्ड आवर का, तो दोनों में सेम ही वेजेज आते हैं, इससे ज़्यादा हुआ तो कौन बेहतर है, कम हुआ तो कौन बेहतर है, और टाइम सेव तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल ही सकते हो, देख के बता सकते हो कि कौन सा प्लान बेहतर आएगा। नेक्स्ट, चलो ये भी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, पास्ट के एमटीपी में भी है ये क्वेश्चन, ठीक। एंड जिसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही टीचर के बुक में ये क्वेश्चन होगा, पास्ट ईयर एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। बनाना क्या था, प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई
नॉर्मल लॉस का अकाउंट एंड अब नॉर्मल गेन का अकाउंट, आसान है अगर आपने पढ़ी हो तो। हाँ, वेटेज कितना है इसका, ठीक है 8 नंबर है, 8 नंबर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक, बजट से, ठीक है। चलो अब बजट बोलो, मिलता जुलता कोई कंसेप्ट एग्जैक्टली किसी चीज का, जैसे इसको फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड बोल सकते हैं। सेमी क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर की बुक में यूनिट कॉस्टिंग में भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक। तो मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट में रखा हूं, इसलिए मैंने बजट से रिलेटेड बोला, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रेजेंट कुछ डिटेल, ऑप्शन दे रखा है कि पहले अल्टरनेटिव में अगर रिड्यूस करते हैं सेलिंग प्राइस 10% से तो सेल्स कितने से इंक्रीज होगा। ये सारे 3 अल्टरनेटिव है, देखेंगे तीनों अल्टरनेटिव से करके, और जिस अल्टरनेटिव में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा उसको सजेस्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत किया होगा फ्लेक्सिबल बजट में, ठीक। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं थी, हालांकि 6 नंबर के हिसाब से लेंदी जरूर लगा हुआ हो सकता है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। चलो ये क्वेश्चन भी बुक में है सर्विस कॉस्टिंग का, कहाँ से पता चला, और सारे डिटेल तो लगभग लगभग दिख के समझ में आ ही रहा था। ये भी देखो 10% कमीशन देना है टेकिंग पे, टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर। मजे की बात, ये सेम पॉइंट के साथ है बुक में, ठीक है। तो ये तो आसानी होगा, ये क्वेश्चन हमने करे हैं, इस वेराइटी के बहुत क्वेश्चन करे हैं। रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगना चाहिए आज। चलो यूनिट कॉस्टिंग में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस होगा तो मुश्किल लगा नहीं होगा, ठीक। वेटेज कितना था इस क्वेश्चन का, ठीक है कोई नहीं, वेटेज के हिसाब से भी ठीक है, ठीक, पास्ट ईयर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, इवन इंस्टीट्यूट की बुक में भी देखोगे मिसिंग डेटा का क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो ऐसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। जब हमने रेगुलर बैच में पढ़ा था तो मिसिंग डेटा के क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन ब्रेक करने का तरीका भी बताया था जब करवाया था, तो बहुत सारे मटेरियल के भी थे, लेबर के भी थे, ऐसे मिसिंग डेटा के क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को दिया था। जो बच्चे रेगुलर बैच पढ़े थे और टेस्ट सीरीज उन्होंने दिया था, उन्हें पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक। जर्नल एंट्री पास करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया है, देखना इंटीग्रेटेड में, ठीक। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट क्या है, इंटीग्रेटेड। ध्यान देने वाली बात क्या थी कि लॉस जो यहाँ पे था नॉर्मल लॉस है, ठीक। दूसरा वेजेज पेड वर्ड लिया है, इनकर्ड तो नहीं। अब इसमें 2 एंट्री आप पास करके दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता, एक तो पेड का भी, एक जब हम चार्ज करते हैं सिंपल सी बात है, 20% इनडायरेक्ट है, तो बचा हुआ 80% क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट WIP में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में, सिंपल। तो ये तो आसान था। चलो नेक्स्ट, स्पॉइल एंड डिफेक्टिव को डिफाइन करिए और ट्रीटमेंट बताइए डिफेक्टिव का फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। ये उन्हीं बच्चों को डिटेल में समझ में आया होगा जिन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल पर लॉस को अच्छे से पढ़ा है, मटेरियल लॉस को अच्छे से पढ़ा है, ठीक। वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइल, डिफेक्टिव, ऑब्सोलेंस हमने डिटेल में डिस्कस किया है, पढ़ा होगा तो आसान लगा होगा। कल की रिव्यू में मैंने ये भी बोला था कि वेस्टेज स्क्रैप के आने के चांसेस मुझे लगते हैं, इसके अलावा कुछ देखना हो तो जरा डिफेक्टिव देख लेना, ठीक। इसमें आपको पता होनी चाहिए अगर नॉर्मल हुआ तो क्या करते हैं,
अब नॉर्मल हुआ तो क्या करते हैं, डिफेक्टिव है, रेक्टिफाई हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कैसे चार्ज करते हैं ये पता होगा तो बहुत आसान है। चलो ये थ्योरी है, रिकॉन्सिलेशन टॉपिक से आया है। कॉस्ट यूनिट बताइए, कॉस्ट यूनिट क्या है? यूनिट है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट सर्विस जॉब का कॉस्ट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, आसान है ये, चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज आपको ये मिल जाएगा। ठीक, बुक में देखोगे एज इट इज, सब चीज सारा चीज एज इट इज आपको बुक से उठ के आया है, मिल जाएगा आपको। चलो ये देखो रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस तो पूछा है पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा है, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कौन से सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं, उसका बेसिस क्या है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दिया है, बेसिस आपको लिखना है। चलो क्वेश्चन का रिव्यू, अगर बच्चे आपने पास्ट ईयर पेपर अच्छे से पढ़ा है, बुक में जो टीचर ने क्वेश्चन दिया है अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो ये पेपर ना एवरेज आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थोड़ा बहुत लेंदी इसलिए लग सकता है, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है क्योंकि अब वेटेज थोड़ा कम कर दिया है। पेपर एवरेज था, सब पास्ट ईयर में पूछे हुए ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट थे, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक, आप लोग का पेपर कैसा गया जरा कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, एंड साथ ही में एक लाइक कर दो वीडियो पे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन ओवर होता है।